ज्ञानम अन्नम, ये सूत्र पर विचार चल रहा था। ज्ञान का अन्न रूपता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ दो व्याख्या, ज्ञानम बंधा जो प्रथम उपाय में ज्ञानोपाय में जो शाम्भव उपाय में बताया गया था उसी को यहाँ लिया जा रहा है। वह पिछले बार ज्ञान शब्द का दो किए थे, अज्ञान अथवा जितना भी व्यावहारिक ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञानकालीन ज्ञान सबको लेना है। वह सारा का सारा योगी का द्वारा ग्रस्यमान है, ग्रास रूपा है, इसे इन सबको अन्न कह दिया गया। इसमें एक सुंदर श्लोक दे रहे हैं, मृत्युंच कालंच कला कलापम विकार जातम प्रतिपत्ति सात्म्यम ऐकात्म्य नानात्म्य वितर्क जातम तदा सर्वं कवली करोति। ये सांसारिक सकल पदार्थ रूपा ज्ञान और अज्ञान कार्य, मृत्युंच कालंच, मृत्यु काल, कला कलापम, कला का जो सारा विस्तार जो देख रहे हो संसार, संपूर्ण विकार जातम प्रतिपत्ति सात्म्यम ऐकात्म्य नानात्म्य वितर्क जातम। ऐकात्मता और नानात्मता ये सब वितर्क जाल जो है, ये सारे के सारे चीज को सवह योगी तथा उस दशा में सर्वम कवली करोति, सबको वो कवली करोति, अपना ग्रास बना लेता है। एक व्याख्या तो ये हुआ अज्ञानम बंधक पक्ष में, ये अज्ञान अज्ञान का सारा कार्य को कवली करोति। अतः दूसरा पक्ष है जो स्वरूपभूत अज्ञान अनुभव हुआ था, उसको मात्र चक्र संबोध से जो स्वरूपानुभूति हो गई, ये सारा जो अकार आदि ह से ह के अंतर्गत है और ह से ह के तरफ बोध अहम मैं आत्मा ब्रह्म ही परम शिव हूं, ऐसा जब अनुभव कर लिया, उस स्वरूपानुभूति स्वरूप विमर्शात्मक ज्ञानम यत् अस्य, वह भी इस योगी का अन्न ही है। स्वरूपभूता ज्ञान भी अन्न कैसे हो गया? कहते हो पूर्ण परितृप्ति का कारण होने से अन्न के समान अन्न। जैसे लोक व्यवहार में भोजन क्या है? आपके तृप्ति का कारण है, इसलिए भोजन को अन्न है कहते हो। इसका नाम अन्न क्यों पड़ा? क्योंकि आपकी तृप्ति का कारण है। केवल भोजन नहीं, रूप रसगंध स्पर्शों को भी हमने अन्न कहा दिया है ना। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, छांदो उपनिषद ग्रंथ में कहा आहार शब्द क्या लिया? पर आर्यंती आहार शब्द रूप रसगंध आदि सर्वे, सारे को ले लिया उन्होंने। सारा विषय क्या है? अन्न है। क्यों? इन विषयों को हम इंद्रियों से लेकर के तृप्त हो रहे हैं। अच्छे शब्द सुनाई दे रहे हैं तो मन में प्रसन्नता होती, तृप्ति होती है। अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं तो तृप्ति होती है, शब्द से भी तृप्ति होती है। सुंदर चीजें दिख रहे हैं, भगवान दिख रहा है, जैसा व्यक्ति वैसा उसके अनुकूल वस्तु दिखते हैं, उससे उसको तृप्ति होती है। रसास्वादन से तृप्ति हो रही है, अच्छे स्पर्श से भी तृप्ति होती है, सुगंधी वस्तु आते तो उससे तृप्ति होती है, या नहीं? लेकिन ये सब तृप्तियां कैसी हैं? तात्कालिक तृप्ति है, अपूर्ण तृप्ति है। पूर्णतया तृप्ति कब होगी? जब दोबारा आपके अंदर उसकी इच्छा ही ना जगे, तब उसे पूर्ण तृप्त हो गया माना जाएगा। नहीं तो ये तंग करते रहेंगे। आज ये सुगंध बड़ा सुंदर लगा है अगरबत्ती का, कितना देर रहेगा? घंटा भर के बाद खत्म। फिर 10 दिन शाम बाद ध्यान करना है, भजन करो, चलो वही चलाएंगे। दोबारा जलना पड़ा ना, फिर इच्छा जगी दोबारा जलाना, वही अगरबत्ती लाओ, ढूंढ ढूंढ के खरीद के लाओ, कितनी झंझट। ये तात्कालिक तृप्ति से झंझटी होता है। भोजन भी ऐसा है, शब्द भी ऐसा है, एक बार सुना, 2 बार सुना, कहाँ तृप्ति हो रही है? 12 बार सुनने की इच्छा होती है। कई चीजें कई बार सुन लेते हैं हम। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग यहाँ भी, आजकल भी लड़के भी ऐसे हैं, वो पुराने सिनेमा गाने हैं मुकेश वगैरह के, बजाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अरे कितने बार सुन लिया जिंदगी में, तृप्ति नहीं। हर बार अच्छा लगा, रोज भजन बजाते अच्छा लगा, फिर सवेरे फिर भजन बजाएंगे। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको ये लगा भाई इतनी आनंद दे दिया, इतनी तृप्ति हो गई और अब मेरे को सुनने की जरूरत नहीं रहा? कहाँ है? वह पूर्ण तृप्ति
शिवहम अनुभूति से ही होगा, अहम ब्रह्मास्मि अनुभूति से ही होगा। अच्छा, पूर्ण तृप्ति का कारणीभूत अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान, शिवहम ज्ञान है, तृप्ति का कारण है ना वो ज्ञान, इसे ज्ञान को भी अन्न कहा गया, क्योंकि तृप्ति का कारण होने से उस ज्ञान को भी अन्न शब्द से व्यवहार कर दिया। पूर्ण परितृप्ति कारितया स्वात्म विश्रांति है तो स्वात्मा में विश्रांति कारणीभूता उस ज्ञान को भी इसलिए अन्न कह दिया गया। अत्रैकतम युक्तिस्थे योत्प्यत्येत दिनादिनं भरिता कारिता सात्र तृप्तिरत्यंत पूर्णता। अत्यंत पूर्णता तृप्ति में क्या है? तृप्ति में अत्यंत पूर्णता का मतलब क्या समझा है। जब तक स्थिति नहीं आएगी समझो तुम्हारी तृप्ति अपूर्ण ही है, पूर्ण नहीं। पूर्ण तृप्ति का लक्षण बता रहे क्या है वो? अत्रैकतम युक्तिस्थ, एकतम युक्तिस्थ हो जाएगा वो। युक्तियों का जाल में फंसा नहीं, एकतम एक तरफा हो जाएगा, बस यही है बस, और कोई दूसरा नहीं। जैसे हम लोग है, हाँ आचार्य शंकर ने कहा ये है अर्थ उसका, भाष्य का ये अर्थ बता, भाष्यकारों ने इस उपनिषद का ये अर्थ है, इस मंत्र का ये अर्थ है, हमारे गुरु ने इसे सुना दिया, बस यही है। और कोई कहे इसको पढ़ो महाराज, इसको पढ़ो महाराज, ये भी व्याख्या नहीं, हट, हमें नहीं चाहिए सब फालतू बातें पढ़ना नहीं। जिसके समर्थन में हो नहीं सकता उसको क्या सुनना है, तो क्या पढ़ना है, क्या देखना है, देखना ही उसको। हाँ जो उसको दोहरा रहा है कोई चीज, उसी की व्याख्या और विस्तार करके समझा रहा है, कोई नई दृष्टांत देकर समझा रहा है, हाँ तो ठीक है, वो पढ़ने में आनंद रहेगा। वो एकतम युक्ति में स्थित हो गया, उसमें या उत्पत्ति तो तृप्ति, उसमें जो तृप्ति उत्पन्न होती है वो कैसा होती है पता है? कहते बिना दोबारा अपेक्षा का, स्वयं ही दिन प्रतिदिन वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, वो चिंतन चलता है, वो अपने आप चलेगा। फिर वो जरूरत नहीं दोबारा टेप सुनने का, गुरु को पास जाने का, कहीं और उपनिषद सुनने की कोई जरूरत नहीं। वास्तविक श्रवण यदि एक बार होता है ना, फिर दोबारा श्रवण की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसी के भी मुख से सुनने की इच्छा नहीं होगी आपको। यदि गुरु मुख से वास्तविक एक बार श्रवण हो जाए, दोबारा तीबारा सुनने की, उसी गुरु मुख से भी दोबारा सुनने की इच्छा नहीं होगी। क्या सुनना फिर? वहां के बैठ के क्या करेंगे? अरे किसी और को बैठे हैं तो भला उठा लेंगे, हम वहां का भीड़ करेंगे बेमुतलब, अपने मस्त रहेंगे। जहां बैठे वहीं वो जो गुरु का आवाज सुनाई दे रहा, चिंतन चल रहा है, उसको किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ चिंतन के लिए जरूरत नहीं पड़ती। हम पढ़ाने के लिए हो सकता है सुन लेगा एक बार, क्या बोले शब्दावली सुन लिया जाए, बात अलग चीज कि स्वरूप चिंतन जो चलता है वो एक शब्द की, जैसे पहले बताया ना, वो उल्टा पुल्टा जैसा भी बोलेगा वो सब सत्य ही होगा। एक बार वास्तविक श्रद्धा से वास्तविक श्रवण यदि हो जाता है, फिर वो क्रम अक्रम शब्दों की कोई जाल की अपेक्षा नहीं होती स्वरूप चिंतन के लिए। कहीं से कहीं कहाँ का शब्द याद आते जाता है और अपने आप उसमें चिंतन में लगे रहते हैं, और क्रम की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी क्रम में भी याद आ जाए कोई दिक्कत नहीं, माने क्रम अक्रम की अपेक्षा नहीं। दिन प्रतिदिन, दिनादिनम भरिता कारिता, दिनादिनम, दिनों दिन प्रतिदिन और भरण होगा, और पोषण, भरिता माने पोषणकारिता भवती, आपका वह स्वरूप ज्ञान का चिंतन जो धारा विचार है और पुष्ट और पुष्ट और पुष्ट होते रहेगा, और अन्य बाह्य कोई अपेक्षा नहीं रहेगा। सात्र तृप्ति, उस तृप्ति को ही हम कहते हैं अत्यंत पूर्णता, उसका नाम। उस तृप्ति का कारणभूत ज्ञान है कौन? शिवहम अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए इस ज्ञान को अन्न कहा। युक्ति ही अत्र द्वादशोत्तर शत भूमिका ज्ञान रूपैव ये तच्च स्पंदे उत्तम। और युक्ति क्या है? यहां पर एकतम युक्ति स्थे कहा गया ना, क्या है वो युक्ति? द्वादशोत्तर शत भूमिका, 112 भूमिकाओं का वर्णन किया है।
आप किसी भूमि में जाके बैठ जाएं और अपने स्वरूप में चले जा सकते। स्पंदे उत्तम, स्पंद कारिका में कहा गया है 112 द्वादशोत्तर शत भूमिका ज्ञान रूप ही, वो भी भूमिका क्या है, सब ज्ञान रूप ही है। वेदांत में तो 7 ज्ञान की भूमिया बताए, शुभेच्छा आदि, है ना, और इन्होंने 112 गिना ली। बढ़ा लो जिक्र जो मर्जी आपकी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 7 मानो चाहे 112 मानो, ज्ञान की भूमि है सारी। उन ज्ञान की भूमियों में आप जिस भूमि में चाहे उस भूमि में बैठिएगा, आप मोक्ष के मार्ग में प्रशस्त हो जाएगा। उसे निचले भूमि जो उन्होंने बताया, कौन, योग सूत्रकार व्यास भाष्यकार, 5 भूमि बताए, वो ज्ञान की भूमिया नहीं, चित्त की भूमिया है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, इसलिए मैं जानबूझ के उठाया। चित्तों में भूमि बनाना, क्या क्या बनाया उन्होंने, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध नाम की 5 भूमिया बताई। उसमें कहा मूढ़ और क्षिप्त दोनों तो योग और साधना के अधिकारी ही नहीं, हटा दो, ये तो पशु है, तो इंसान ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, वो तो पशु जैसे जी रहे। इंसान के रूप में भी हो तो भी वो पशु ही है, उनको छोड़ दो बोल दिया। और विक्षिप्त दशा वालों के लिए हम योग सूत्र बना रहे हैं, एकाग्र दशा वालों के लिए योग सूत्र है, निरुद्ध दशा वालों के लिए योग सूत्र, उल्टे क्रम से समाधिपाद निरुद्ध दशा वालों के लिए बताया, फिर एकाग्र दशा वालों के लिए क्रिया योग बताया, फिर विक्षेप दशा वालों के लिए अष्टांग योग बताया। वो अलग, ये अलग, ये ज्ञान की भूमियों की चर्चा हो रही है। भूमि शब्द सुन लेता है ना, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। और बात ऐसे बोले, इसे मैं क्लियर कर दिया, भूमि शब्द वहां भी प्रयोग हो रहे, यहाँ भी भूमि की भूमिया कहा जाता है, लेकिन ज्ञान भूमि अलग चीज है, चित्त की भूमिया अलग चीज। नहीं, ज्ञान की भूमियों में कई विषय युक्त भी भूमिया है, प्रतीकों को बांध के भूमिया बना सकते, क्या दिक्कत है। जब वहां योग सूत्र में क्या है, श्रेष्ठ अधिकारी के लिए अंत में क्या है, अभ्युमत ध्यान आदवा, प्रतीक दिया कि नहीं दिया, ऐसे नहीं है। इसमें भूमि के ऊपर निर्भर है, आप किस भूमि पे हैं। इसे तो लंबा, शुभेच्छा में क्या होता है, शुभेच्छा शास्त्र चाहिए आपको, शुभेच्छा में यही है। शुभेच्छा का मतलब है शास्त्र को पढ़ने की इच्छा। मुक्ति का पहला ज्ञान का भूमि बताया, प्रथम ज्ञान भूमि में रहेगा, वो शास्त्र को लेके चलते रहेगा। सापेक्ष हुआ कि नहीं, सविषय हुआ कि नहीं हुआ, इसे निर्भर है आप कौन सी ज्ञान भूमि। इसलिए उन्हें 112 बना देना, इसी 7 को विस्तार कर 112 बना देना। 111 ज्ञान भूमि में किसी भूमि में रहेंगे आप, एक बार किसी ज्ञान भूमि में प्रवेश कर गए आप, मान लो, फिर आपका पीछे हटना असंभव है, नहीं हो सकता। फिर तो आगे चलते रहेंगे, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये इनका कहना, उनमें से एक में भी स्थित हो गए, इसलिए एकतम 112 में से किसी एक में भी स्थित अभी आप हो गए, आप अत्यंत पूर्णता वाला तृप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन आपका उसमें पोषण ही होगा, पोषण ही होगा। और जब शिवम की अनुभूति होती है, हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, वह पूर्णता को प्राप्त होता है। प्रबुद्ध सर्वदा तिष्ठति इत्यादि से स्पंद कारिकाओं में और भी स्पष्ट कहा है। अर्थात कस्यांचित धारणायां अवस्थित है। 72 पृष्ठ में नीचे छोटे अक्षर वाली टीका है। कहने का तात्पर्य बहुत सुंदर संग्रह किया, इसलिए जा रहा हूं। कस्यांचित धारणायाम अवस्थित है योगिनी उत्तरोत्तरम निर्विकल्प समावेश दशा रसास्वादाद यह स्वरूपात्मोपलब्धि रूपा अत्यंत पूर्णता प्राप्य। शुरू कहां से हुई, आप धारणा में हो जाते हैं, धारणा से फिर ध्यान होने लगता है, ध्यान से फिर समाधि होने लगती है। धीरे धीरे किसी भी प्रकार की धारणा को अपना, जो शास्त्र में कहा हुआ धारणा, पंच तत्व धारणा, पंच विवेक धारणा, पंचकोश धारणा, कोई भी धारणा को लेकर शुरू करो। कस्यांचित धारणायाम अवस्थित है ना, एकतम स्थित, एकतम स्थे, उसके लिए करें कस्यांचित धारणायाम अवस्थित योगी। ऐसा योगी होने पर उत्तरोत्तरम दिनादिनम, दिनादिनम क्या, उत्तरोत्तरम निर्विकल्प समावेश दशा रसास्वादात, आप में स्वाभाविक रूप से क्या होगा, निर्विकल्प दशा में पहुंचोगे
और एक बार उस समावेश का रसास्वादन हो जाता है तो फिर आप कभी दोबारा संसार की ओर देखना नहीं चाहेंगे। तो अद्वैत, जब तक अद्वैत स्वरूप अनुभूति नहीं होती है या अद्वैत स्वरूप आत्मोपलब्धि रूप अत्यंत पूर्णता प्राप्त, वह आत्मोपलब्धि ही अत्यंत पूर्णता है। इसलिए पूर्णमद पूर्णमिदं कहा हुआ है। सैव तृप्ति, उसी को यहां पर क्या है, पूर्ण तृप्ति शब्द से इन लोगों ने शास्त्रों में कहा है। यह निष्कर्ष यह दे रहे हैं, अयम निष्कर्ष परतत्व दशायाम समुपगतो योगी, जो परतत्व कौन है, परम शिव, निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, जो परम शिव शब्द यहाँ पर शैव दर्शन में कहते हैं, उस परम दिशा में स्थित हुआ जो योगी है, समुपगतो योगी, स्वात्म वैभव विस्तार निरंतरम परिशीलन, क्या देख रहा है, मुझ आत्मा का ही वैभव का सारा विस्तार दिख रहा है, अनंत ब्रह्मांड, ऐसा परिशीलन करते हुए अत्यंतम निराकांक्षो भवती, यानी कि मेरा ही विस्तार होने से इसकी आकांक्षा मैं करूं, इसका मौज करूं ना, इस दृश्य की कोई आकांक्षा नहीं, दृश्य संबंध नहीं करता। यदि भी जान रहा है मेरे ही ये सब विस्तार है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे, जो मेरा ही लीला है, तो फिर भी उससे आकांक्षित नहीं रहता, निराकांक्षा ही होता है। ग्राह्याभ्यंतरे स्वात्म विस्फारण आत्मक समस्त प्रपंच प्रसारे भरित स्वभावत्वेन न किंचित अभिवांछति, किसी भी चीज की वो आकांक्षा, इच्छा, वांछा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ग्राह्याभ्यंतर, उसके लिए ग्राही क्या है, बाहर कुछ नहीं, स्वस्वरूप ही ग्राही है। ग्राह्याभ्यंतर स्वात्म विस्फुरणात्मक, स्वात्मा का ही विस्फुरणात्मक समस्त प्रपंच प्रसार, समस्त प्रसार में क्या मान रहा है, भरित स्वभावत्वेन, अपने आप को इसका भरण पोषण करने का स्वभाव वाला मान रहा है, मेरे से इनका भरण पोषण हो रहा है, हम मैं क्या इनकी आकांक्षा करूं, जो मेरे अधीन है, ये मुझे क्या देंगे, ये मुझे क्या देंगे, जो मेरी सत्ता से सत्तावान हो रहे हैं, अब इनसे मेरे को क्या लाभ होने वाला है, किसी प्रकार का भी कोई इनसे हमें लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए वो इनकी आकांक्षा कोई वो छोड़ देता है। आप संसार प्रवृत्त क्यों होते हैं, आपको लग रहा है इससे मेरे को लाभ होगा, इससे मेरे को लाभ होगा, ये ले लो तो मेरे को सहयोग मिलेगा, मेरी साधना में उपयोग होगा, तभी आप पकड़ रहे चीजों को। जब अपने स्वर पर स्थित हो गए, अब किसी को पकड़ने की जरूरत रह जाएगा, किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं, अपने आप सबको छोड़ देता है। व्यवहार दशायाम तो ये तो हो गया जो अपना स्वस्थित है, लेकिन व्यवहार दशा में आपको क्या दिखेगा, दूसरे अज्ञानियों को जो स्थिति में पहुंचे नहीं है ना, वो पहुंच गए, एक ने पहुंचा, यानी कि सब पहुंच थोड़े गए, पहुंचा हुआ अपनी स्थिति में कैसे बता दिया, उसको तो किसी कोई आकांक्षा नहीं दिख रही। लेकिन व्यवहार दशा में अज्ञानी अन्य जो है वो देख रहे हैं, वो खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब पहले जैसे सारा काम धंधा हो रहा है, ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है भाई, क्योंकि प्रारब्ध कर्मानुसार व्यवहार दशा में किसी किसी की व्यवहार में सब कुछ होता दिखता है, किसी में कुछ ना होता हो दिखता है, इसे उसके प्रारब्ध पर निर्भर है सारा, उसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसलिए उठा रहे। व्यवहार दशायाम तो कदाचित देह भूमिकायां विद्यमान प्रबुद्ध योगो नटवत, व्यवहार दशा में भी कदाचित तो देव भूमिका में आ जाता हो मान लो, तो भी वह नट के समान, नट मने नाटक करने वाले के समान प्रबुद्ध जो योग वाला होने से स्वस्वरूप चमत्करण युक्तम पात्रीभूय, अपने स्वरूप का ही चमत्कार भूता मानते हुए एक पात्र के समान, अपात्र होता भी पात्र के समान एक्टिंग करेगा, नाना विधान अभिनयान निर्वहन, नाना विध अभिनय, कहीं गुरु बनेगा, कहीं पिता बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, जो जैसा पाठ करना होगा बिल्कुल सम्यक करेगा वो। जयदयाल गोयनका की कहानी आती है, उनकी पत्नी मर गई,
घर के बच्चे सब रोने लगे, बेटा बहू बेटी वगैरह। अरे क्यों रो रहा है? इतना मैं वेदांत उपदेश देता तुम लोग सुनते रहे, बेकार गया। अरे चुप रहो, कुछ नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है साहब, जब पिताजी बोल दिए क्या करें, कोई नहीं, सब रोना बंद कर दिए। और फिर माँ की मुर्दा पड़ी हुई है और सब अपने काम कर रहे। देखो का फिर ठीक 11 बजे से 5 मिनट पहले सबको बुला फटाफट। वो बोलते हैं अब शुरू करना पड़ेगा, मैं भी रोऊंगा तुम लोग भी रोना। क्यों? उधर देख देख, उधर मामा आ रहे, तुम्हारे मामा आ रहे। अब देर सब रिश्तेदार आएंगे, उनके सामने में तो रोना पड़ेगा, शुरू कर दो। फिर रोना शुरू किया, सबको रोना कर दिया। ये नटवत ज्ञानी का ये लक्षण है। क्या व्यवहार है? लोग कहेंगे दो पत्नी मर गई, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, लोग दुनिया और बात कहेंगे, उनके साथ रोना है। नहीं भी हो सकती, तो प्रारंभ कर्म की अधीन है। वो जो गृहस्थ धर्म में थे, पत्नी का मरना था, ये सब हुआ, सम्मित हो रही है, इसलिए उनको कोई जरूरी नहीं, कोई सन्यासी को ऐसा होगा नहीं। ये सब प्रारंभ पर निर्भर होता है। इसे कहते हैं नटवत सारा व्यवहार करेगा, विषय समूहम स्वस्वरूप समर्पयति। लेकिन क्या करता है अंत में? शब्द आदि विषय इंद्रिय ही, शब्द आदि विषय इंद्रिय आदि सहित सब विषय को भी अंत तो गत अपने स्वरूप में ही लीन कर देता है। किंतु विषय वासना वशेना, फिर क्या है भाई, विषय की वासना कोई प्रारब्ध कर्म रूपेण जो परिणत हो चुकी है, उसके वशेना स्वात्म स्फूर्ति विस्मरणम कृत्वा पशुरिव, माने एक तरह से आत्मा की स्फूर्ति का भूल गया हो के समान दिखता है। ऐसा एक्टिंग करेगा वो, ऐसा एक्टिंग होगा उससे कि लगता है ये भी हमारे जैसे हो गए, ये भी आत्मा कुछ नहीं, ज्ञान वान नहीं है उसको, ऐसा लगता है व्यवहार करते वक्त। पशु इव निम्न अवस्थायाम नैव अवतिष्ठति, लेकिन पशुओं के समान, अन्य अज्ञानियों के समान निम्न अवस्था में बना नहीं रहता, अपने स्वरूप में ही रहता है। जैसे श्लोक सुनाया था ना, स्वीकुर्वन् इत्यादि उपदेश शास्त्री का, शंकराचार्य का श्लोक सुनाया था मैंने कल, कि वो सिंह बना, नहीं दृष्टांत दी थी, स्त्री का वेश धारण किया, स्त्री की एक्टिंग कर रहा है, अंदर से कुछ हर क्षण जानता है, हर पल जानता है कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं सिंह नहीं हूं, एक बात। और दूसरा, उसको सब कुछ करने पर भी वे धर्म उसके अंदर आते नहीं, व्याघ्र का धर्म उसमें नहीं आया, स्त्री का धर्म उसमें नहीं आया। ये व्याघ्र जैसे हिंसक नहीं हुआ, स्त्री जैसा हुआ करती है, अपने पति को खुद प्रसन्न करके गर्भिणी होती है, बच्चा पैदा करती है, वैसे क्या हो पुरुष स्त्री वेशधारी, वैसे हो सकता है क्या? कभी स्त्री धर्म उसके अंदर आता नहीं, वह अपने पुरुष स्वरूप में प्रतिष्ठित, मनुष्य रूप में प्रतिष्ठित है। ठीक उस योगी भी सकल धर्मों का व्यवहार कर रहा है, इन धर्मों का गुण दोष उसमें आता नहीं, वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। इस दृष्टांत से बहुत सुंदर समझाया गया था। अब इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है, इस प्रकार अविद्या के संहार हो जाने पर फिर क्या होता है, इस पर भगवान शंकर का यह विमल कथन है। इस सूत्र का भी दो अर्थ करेंगे, ये हिंदी वाला एक अर्थ कर रहे हैं, इधर संस्कृत वाले दूसरा अर्थ कर देंगे। उनका कहना है, विद्या से लेंगे जो शुद्ध विद्या पैदा हुई है, अहम ब्रह्मास्मि हुई है, शिवोहम हुआ है, उस शुद्ध विद्या का ही संहार लेंगे संस्कृत वाले। और ये लोग विद्या शब्द से लेंगे अशुद्ध विद्या, जो पशु भाव का कारण था, पशु भाव का कारण जो अशुद्ध विद्या है उसका नष्ट हो गया। किससे? मातृका चक्र संभोग से। मातृका चक्र संभोग से उत्पन्न जो शिवोहम या अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, उस ज्ञान से क्या हुआ, ये अशुद्ध जो विद्या थी, जो हमारे जीव भाव का कारण था, वो नष्ट हो गया। विद्या है ना, शुद्ध विद्या, शुद्धाशुद्ध विद्या, अशुद्ध विद्या। अशुद्ध विद्या पशु भाव का मूल कारण, उस अशुद्ध विद्या का नाश, ऐसा अर्थ लेंगे हिंदी वाले। देखिए, विद्या शब्द का तात्पर्य यहां अशुद्ध विद्या। सूत्र क्या है? विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम, विद्या संहारे तदुत्थ स्वप्न दर्शनम। विद्या का संहार होने पर
उससे उत्पन्न होता है जो ज्ञान, उस ज्ञान की वजह से, पहले उनके हिसाब से लगाए, हिंदी वालों के हिसाब से, अशुद्ध विद्या का नष्ट हो जाने पर जो शुद्ध विद्या अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम पैदा हुआ है, तदुत उसे उत्पन्न संहार के कारण से उसे उत्पन्न जो ज्ञान था, वो ज्ञान से क्या हुआ, यह सारा संसार स्वप्न के समान दिखाई देता है। स्वप्नवद दर्शनमिति स्वप्न दर्शनम। विद्या शब्द का तात्पर्य यहां अशुद्ध विद्या अर्थात अज्ञान है, जिससे संसार सत्य भासता है। इसी अशुद्ध विद्या को दूसरे लोग अविद्या बोलते हैं वेदांत में। अविद्या का योग में भी अविद्या का, योग सूत्र में भी अविद्या ही कहा है। तो वो जो अन्य दर्शनों में अविद्या अज्ञान आदि शब्दों से कहा गया, जिसको इन्होंने यहाँ अशुद्ध विद्या से कहा था, उस अविद्या कैसी है वो, जिससे संसार सत्य रूप से भासता है, उसका जब ज्ञानोदय होने पर संहार हो जाता है। ज्ञानोदय होने पर क्या होता है, उसका संहार। तब अज्ञान दशा में आत्मा से भिन्न सत्यवत प्रतीत होने वाला यह जो जगत जागने पर जैसे स्वप्न की भांति आत्मविस्मरण मात्र ही हो जाता है। अज्ञान दशा में क्या भान हो रहा था हमको, आत्मा से भिन्न जगत है और ये जगत सत्य है, ऐसे भान हो रहा है। व्यवहार काल में, अज्ञान काल में जो यह आत्मा से भिन्न तो नहीं प्रतीत हो रहा है जगत, और साथ साथ आत्मा अलग है और एक अलग सत्य वस्तु है, ऐसे प्रतीत हो रहा था। वही जगत अब कैसे दिखने लग रहा है, जिस प्रकार जागने के बाद आपको अपने स्वप्न कैसे लगता है, आपके निश्चय होता है मेरा जो स्वप्न जो देखा था वह स्वप्न मेरी ही कल्पना थी, मेरे से अलग कुछ नहीं था, वहां मेरे से अलग कुछ भी नहीं था, मैं ही अपनी ही कल्पना से उस रूप में भाषित हो रहा था। यह वास्तविक स्वप्न का निश्चय है। वैसे जगत के बारे में आपको निश्चय होगा, मेरे स्वप्न की भांति क्या निश्चय होगा, यह सारा जगत आत्मविस्फुरण मात्र ही हो जाता है आपके लिए। सारा जगत क्या है, आत्मा का ही विस्फुरण है। संसार को वेदन कराने वाली ये जो अविशिष्ट, पहले प्रकरण में अविशिष्ट असाधारण विद्या ऐसे शब्द भी आया था पहले, उसको दिख रहा है अविशिष्ट जो साधारण विद्या ही यहाँ विद्या शब्द से कही गई है। संसार के वेदन ज्ञान भेद विशिष्ट ज्ञान को कराने वाली जो अविद्या है उसी को विद्या शब्द से कहा। स्वप्रकाश सहज विद्या के उदय होने पर उसका माने उस अविशिष्ट विद्या अर्थात अविद्या अर्थात अशुद्ध विद्या का संहार हो ही जाता है। जब स्वप्रकाश और ये सहज विद्या उत्पन्न होता है, इसलिए इस प्रकरण का नाम क्या रखा था, सहज विद्या उदय प्रकरण। इस प्रकरण का नाम क्या है, सहज विद्या उदय प्रकरण रखा था। ये सहज विद्या का उदय होता है, वो जो असहज विद्या थी, अशुद्ध विद्या थी, वो अपने आप नष्ट हो जाती है। अविद्या का संहार हो जाने पर उससे उत्पन्न जो विमोहक भाव समूह है वह स्वप्न सदृश हो जाता है। जब अविद्या अर्थात अशुद्ध विद्या का संहार हो जाने पर क्या हुआ, उससे जो क्या उत्पन्न हुआ था आज तक, ये सारा जगत उत्पन्न जो विमोह आत्मक भावमय समूह पदार्थ, यदि अभावात्मक होता तो हम इस पीछे नहीं पड़ते, ये भावात्मक है, इसे इसको पकड़ते हम लोग। यदि इससे हाथ लगाने कुछ हाथ न लगता हम क्यों भागते इसका पीछे, इन हाथ डालो तो कुछ हाथ लग रहा है, इसलिए मोह हो जाता है। इसलिए कह रहे विमोहक भाव समूह है ये सब पदार्थ, वह स्वप्न सदृश हो जाता है और सारा भावमय ये जागृत जगत स्वप्न जगत सब स्वप्नवत ही हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न में निरुपादान सृष्टि समूह भासता है, कहने का तात्पर्य क्या है, ये निश्चय होगा आपको, जिस प्रकार स्वप्न में निरुपादान उपादान कारण के बिना ही सृष्टि भाषित हो रही थी,
उसी प्रकार ये जगत भी निरोपादान ही भाषित हो रहे निश्चय हो जाए। पहले व्यवस्था से कहा दिया ब्रह्म कैसा है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो परम शिव कैसा है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त कैसे हो गया, क्योंकि वो स्वयं के अंदर संकल्प होकर के स्पंद हुआ, शिव शक्ति हो गया। इस तरह से वो विस्तार को प्राप्त हो गया कहा जाता है। यानी वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। ये तो समझाने, इस यहाँ से वापस उसे पहुंचाने के लिए सृष्टि की प्रक्रिया बताई गई है, क्योंकि तो विपरीत प्रक्रिया से आप वहां उस मूल स्वरूप में पहुंच जाए। इसलिए कहते उसी प्रकार योगी को सारा विश्व जागृत काल में ही निरुपाधानी भासता है। इस व्यवहार काल में, जागृत काल में भी योगी को कैसे भास रहा है, निरुपाधान स्वप्नमय जगत के समान भाषित होता है। भाव यह है कि निरंतर स्वस्वरूप के निभालन से परिपूर्णता की, क्या है प्रपूर्णता, प्रपूर्ण होना नहीं, परिपूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाने पर, भाव यह है इस सूत्र का कि निरंतर आप स्वस्वरूप के निभालन कर रहे हैं, स्वस्वरूप का अनुसंधान चल रहा है। इससे क्या होता है, उससे परिपूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाने पर किंचित जत्तु रूपा, अंदर क्या है, हम किंचित हैं, अल्प शक्तिमान है, अज्ञानी है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे मन में आता है विचार इस अज्ञान काल में। वो सब का रूपा अविशिष्ट विद्या, माने साधारण जो विद्या थी, अशुद्ध जिसको नाम कहते, उसका विलय हो जाता है। उससे उत्पन्न स्थूल सूक्ष्म समग्र जगत स्वप्रवत स्वरूप शून्य अर्थात निर्भासन मात्र, अतएव विकल्प मात्र ही हो जाता है। या योग सूत्र लाए देखिए, योग सूत्र क्या कहता है विकल्प का लक्षण, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। एक है शब्द ज्ञान का अनुसरण करके बोला जा रहा है, लेकिन वास्तव में वस्तु है ही नहीं। तारस विकल्पात्मक ये सारा जगत उसको दिखाई देता है। वे कहते हैं स्थूल सूक्ष्म समग्र जगत स्वप्न के समान स्वरूप शून्य, आगे ना, स्वरूप शून्य अर्थ निर्भासन मात्र, अतएव विकल्प मात्र हो जाता है। मनोविलास मात्र स्वाप्न जगत की भांति ही योगी स्वातंत्र शक्ति से उपादान सामग्री के बिना ही पर्वत नगर उपवन नदी आदि सकल वैचित्र्यपूर्ण जगत को संवेदन रूप स्वच्छतम दर्पण में प्रतिबिंबित सा जब देखता है, तब उसे चित्त सत्ता से अभिन्न अपने स्वातंत्र शक्ति का विलास मात्र स्वस्वरूप के अंतर्गत ही देखता। कहने का मतलब मनोविलास मात्र है स्वप्न का जगत, ये निश्चय जैसा आपको है उसी की भांति यहां पर भी निश्चय करेंगे। ये सारा का सारा वैचित्र्यपूर्ण जो जगत है, ज्ञान रूपी मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञान रूपी मेरा अपना निज स्वरूप है। इसे मेरा निज स्वरूप ज्ञान रूप जो स्वच्छतम स्वरूप है मेरा, और स्वरूप कैसा है, मानो स्वच्छतम दर्पण के समान। उस स्वच्छतम दर्पण में जैसा सारा नगर का जिस चीज की कल्पना कर सबका वहां पर प्रतिबिंब जैसा पड़ता है, उसी प्रकार से बिना उपादान का बिना कुछ का सारा चीज का मेरा चित्त दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंबित सा जब देखता है तब उसे क्या लगता है, चित्त सत्ता से अभिन्न ही, अपनी चित्त की सत्ता से अभिन्न ही सत्ता वाला होकर के प्रतिबिंबित सारा जगत को अपने स्वातंत्र शक्ति का विलास मात्र स्वस्वरूप के अंतर्गत ही भासता है। इस प्रकार वह योगी निष्प्रतिबंध शिववत नित्य सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्वादि शक्तियों से संपन्न होकर सहज विद्योदय पदारूढ़ होकर यथेच्छ विहार करता। इसलिए वो इस प्रकार योगी निष्प्रतिबंध हो गया, शिववत हो गया है और नित्य सर्वज्ञ हो गया है, तो सर्वकर्तृत्व सर्वशक्तिमान भी हो जाता है, क्योंकि शिव इस परम शिव ही हो गया। हाँ,
तो लेकिन प्रारब्ध कर्म की वजह से सर्वशक्तियों संपन्न होकर के भी सहज विद्या पदारूढ़ होकर वो यथेच्छ विहार करता है। यथेच्छ का तात्पर्य यहाँ प्रारब्ध कर्मानुसार जैसा जैसा होना है वैसे वैसे होने वो देता है, होते रहता है। अर्थात यथेष्ट अपूर्व सृष्टि का निर्माण व संकल्प मात्र से करता है। ये जरूरत पड़ा जैगिशवी महर्षि, महाभारत संवाद है, बड़े सांख्य के महान और योग के महान ज्ञानी पुरुष थे। उन्हें आज तक पढ़ने पर कई सृष्टियां बना ली अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए भी, कई कल्याण दूसरों के शिष्यों के कल्याण के लिए करना पड़ा, कर लेते। जैसे कृष्ण ने क्या किया, उधर ब्रह्मा ने सारा गौ वगैरह चोरी करके ले गया ब्रह्मा जी। अब कृष्ण ने देखा अब क्या करे, अब मैं खाली हाथ जाऊंगा सब छाती पीट पीट के मर जाएंगे वहां वृंदावन में। हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे गाय कहाँ गए, बछड़ियां बछड़े सब कहाँ गए, न कोई ग्वाल बाल, उनके माँ बाप क्या है, रोएंगे। अब उन लोगों के लिए भगवान ने क्या करना पड़ा, सारा दूसरा गाय, दूसरे बछड़ा बछड़ी ग्वाल बाल लाठी कपड़ा सब बना, वैसे ड्रेस बिल्कुल नकली दूसरे बना, सबको लेकर चले गए गाँव में। शंकर सामर्थ्य रहता है लेकिन करता नहीं है। यदि ऐसे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे प्रार्थना वह समझो या बाह्य जगत के निमित्त के कारण से समझो, लीला के मार्ग से समझो या क्रीड़ा रूप समझो, तब वो निर्माण भी कर सकता है। तो इसका कोई स्वार्थ तो है नहीं, वो निर्माण भी नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा, वो जगत हित में ही करेगा। इसलिए कहते हैं यथेष्ट अपूर्व सृष्टि का भी निर्माण वह संकल्प मात्र से करता है, जैसे जैविषवी आदि योगियों द्वारा की गई निरुपादान सृष्टि रचना देखी जाती है। महाभारत आदि वर्णन इनका है।